प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज हम छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही खूबसूरत शहर राजनांदगांव में हैं और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर आज सुबह हम आकर ईश्वर की आराधना और उसकी बड़ाई कर पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर एक अवसर जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन दिया करता है, परमेश्वर का धन्यवाद उसकी आशीषों के लिए। मनुष्य के हृदय में शुरू से एक चाहत रही, एक डिजायर रही है और वो डिजायर ये थी कि वो ईश्वर को देखना चाहता है। और आपको मालूम है परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय में सेंट जॉन्स गॉस्पेल में यही प्रश्न प्रभु यीशु मसीह के चेले भी जानना चाहते थे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 14 अध्याय और यहाँ पर 8वें पद में लिखा है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमको दिखा दे। वी वांट टू सी फादर। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में थे, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जब यीशु इस संसार के अंदर आए, वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इस संसार में यीशु आया और जहां जहां वो गया उसके हर एक बातचीत में, हर एक जगह वो सिर्फ एक ही चीज की चर्चा कहता है, मैं और पिता एक हूं। वो हमेशा कहता है कि मैं जो पिता में देखता हूं वही करता हूं, जो पिता से सुनता हूं वही करता हूं। और तब फिलिप्पुस ने आकर के उससे प्रश्न पूछा और कहा, हे यीशु, हमें पिता को दिखा दे। एक प्रश्न था। और तब आगे इस तरीके से लिखा है कि वो हमारे, फिर फिलिप्पुस ने कहा, प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया, व्हाट ए ग्रेट ब्लेसिंग। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आकर के परमेश्वर को पूरी दुनिया को दिखा दिया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 18 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने उसको प्रकट किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को मानव रूप दे करके यीशु मसीह के रूप में सब कुछ, जो कुछ ईश्वर का है, कैरेक्टर ऑफ गॉड, ईश्वर का स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके अंदर हमारे लिए कंपैशन कितना है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो क्या क्या कर सकता है, उसके पास अधिकार क्या है, गॉड शोड एवरीथिंग इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और यीशु मसीह फिलिप्पुस से कहते हैं, अरे अगर तूने मुझे देखा तो तूने पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता दोनों एक हैं। हालेलुया। और मैं आपको सच बताऊं, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने मिरेकल्स किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, जो लोग इमोशनली हर्ट थे। एक व्यक्ति जो इमोशनली हर्ट था, उसको एक ऐसी असाध्य बीमारी थी जिसकी वजह से उसको कोई मिलता नहीं था। यीशु जाके उसको छूता है और छू कर कहता, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। गॉड हील्ड। परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों को स्वतंत्र किया, पानी से दाखरस को बनाया। हालेलुया। और साथ साथ मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी। सिर्फ इतना नहीं मेरे दोस्तों, ये सब मिरेकल तो है ही है, पर साथ साथ प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा। और इफिसियों 2:4 से 6 में लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। गॉड शोड एवरीथिंग इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एक लौता पुत्र यीशु ने संसार में उसको प्रकट किया। आज की सुबह मैं छत्तीसगढ़ के राजनांद शहर से आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि परमेश्वर महान है और यीशु में उसने सब कुछ करके दिखा दिया है। अब आप पूछेंगे, ये बात तो मुझे पता है, पर मैं आपको बताना मांगता हूँ, यीशु आज भी जीवित है, हमारे बीच में है। अब यीशु हम में होकर के रहता है, अब यीशु कलीसिया में होकर के काम करता है। वचन में लिखा है कि अब ऐसा सामर्थी है जो हम में, यानी कलीसिया में ऐसा अद्भुत काम करता है जो हमारी विनती और समझ से कहीं परे। अब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में है और यीशु मसीह स्वयं उसका सिर है, हम उसके अंग हैं। परमेश्वर चाहता है कि जैसे यीशु ने परमेश्वर को संसार में प्रकट करके दिखाया और उसने कहा
जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अब जिम्मेदारी कलीसिया की है, हमारी है। यानी अब हमको ये कहना है, अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने यीशु को देखा, और जिसने यीशु को देखा वो पिता को देखा। गॉड हैज ट्रांसफर्ड एवरीथिंग। अब कलीसिया के पास वो सब कुछ है। कलीसिया को परमेश्वर ने सारे अधिकार दे दिए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि यीशु की जीवित कलीसिया, उसका बदन इस दुनिया के अंदर प्रकट करे इस बात को कि हम यीशु के लोग हैं, हम यीशु के लोग हैं। वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह के राजदूत हो, तुम उसके भेदों के भंडारी हो। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें जगत की ज्योति ठहराया है। What a great honor for each one of us that God has given us this responsibility to show Jesus Christ, to express His goodness। खुदा के बारे में हम दुनिया को बताएं कि यीशु कौन है। हालेलुया। यीशु के विषय में प्रचार बहुत कुछ हो चुका। यीशु के बारे में हमने बहुत बातें कर ली। अब यीशु को संसार हमारे अंदर देखना चाहता है। पौलुस प्रेरित क्या कहता है? फॉलो मी एज आई फॉलो जीसस। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये पूरा संसार एक उद्धारकर्ता की बाट जो रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सारी सृष्टि पीड़ाओं में करहती है, पुकार रही है, दबी हुई है, और वो परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। आज पूरे संसार के लोग इंतजार में हैं कि यीशु मसीह की जीवित कलीसिया यीशु को प्रकट करके दिखाए। व्हाट ए ग्रेट प्रिविलेज फॉर ईच वन ऑफ अस। हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष की बात है, और कितना बड़ा अवसर हमारे लिए है, कितना बड़ा मौका है कि यीशु हमारे अंदर से होकर के दिखाई देने पाए। हालेलुया। आज की सुबह सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए, अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले कर दीजिए, अपने जीवन को यीशु को दे दीजिए। यीशु ने पिता को इस संसार को दिखा दिया, अब कलीसिया को इस संसार को दिखाना है कि यीशु हमारे अंदर रहता है। और मैं आपको सच बताऊं, यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और उसने ये भी कहा, ये अधिकार मैं तुमको देता हूँ। सो गॉड इज विथ अस। खुदा हमारे साथ है। अब ये समय है कि हम अपने भले कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा संसार को बताएं कि यीशु हमारे अंदर निवास करता है, ताकि जब लोग हमें देखें तो उन्हें फ़र्क दिखाई दे, उनको अंतर दिखाई दे। वो कहने नहीं, इनके अंदर कुछ फ़र्क है, ये यीशु के लोग हैं। जैसे वो अनपढ़ और साधारण लोग जो प्रभु यीशु के चेले थे, जो प्रेरित थे, जब वो प्रचार कर रहे थे तो सब लोग कह रहे थे, नहीं, दीज पीपल आर डिफरेंट। ये फ़र्क है, इनकी बोली, इनकी भाषा, इनका शैली, इनका व्यवहार, इनका एटीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट। दे आर डिफरेंट पीपल। तब लोगों ने रिकग्नाइज किया, ये है कौन? ये वो है जो यीशु के साथ रहे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलीसिया के लोगों, हमारे प्रिय मसीही भाइयों बहनों, आइए हम मसीही जीवन जिए और अपने जीवन से परमेश्वर की बड़ी महिमा कर सकें। सो परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। यूहन्ना 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उसके इकलौते पुत्र यीशु ने उसको प्रकट किया। और यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। सो मेरे प्रिय, अब समय है कि हम कहें, जिसने मुझे देखा उसने यीशु को देखा। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अगर आप लगातार उन संदेशों से जो मैं आपके बीच में शेयर करता हूं आशीष प्राप्त कर रहे हैं, आप किसी और को भी बांटिए ताकि वो भी आशीष प्राप्त कर सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।